अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। प्रैक्टिस भी आप लोग कर रहे होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स की माशाल्लाह जो है वो असाइनमेंट्स आ चुकी हैं 7 क्लास तक, किसी की 5 तक आई हैं, किसी की 6 तक आई हैं। और जिन स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स रिमेनिंग है उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा लें जल्द से जल्द। नहीं तो फिर आपको जो है वो ग्रुप से रिमूव किया जाएगा। देखिए इसके अंदर फायदा आपका ही है, आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ असाइनमेंट करेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। इससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि आपको कहाँ पर कंफ्यूजन है, क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जिस किसकी भी किसी के भी असाइनमेंट्स रिमेनिंग है वो अपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करे ग्रुप के अंदर। और जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया उनका शुक्रिया गुजार हैं कि उन्होंने जो है वो हमारी बात पे अमल किया। चैलेंज आज की जो है हम अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो टेबल के बारे में है। इस टेबल पर जो लाइव क्लास रहते हैं ऑलरेडी हम 3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, उनको तो टेबल हिफ्स हो गया होगा। लेकिन जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं उनके लिए शायद पहली दफ़ा हो। तो हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात करते हैं कि देखें टेबल क्या होता है। टेबल ये नॉर्मल लाइफ का आपने देखा होगा ना, ये टेबल नॉर्मल लाइफ का ये जो होता है हमारे पास टेबल, ये नॉर्मल लाइफ में होता है। जिस तरह ये टेबल टेबल इसको कहते हैं। अगर आप जो है वो इस तरह का जो है वो टेबल बनाना चाहते हैं एचटीएमएल के थ्रू, तो आप किस तरह से बनाएंगे, कोडिंग के थ्रू आप किस तरह से बनाएंगे। तो ये जो होते हैं हमारे पास ये टेबल होते हैं। तो टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस तरह का टेबल किस तरह बनाया जाता है। या बहुत सारे टेबल की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो आगे चल कर हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि आप टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। टेबल की बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारा से इसको डिजाइन किया जाता है। वो हम आगे चल के देखेंगे और इसको इस पर आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ से एक दिन यहाँ पे एक इमेज भी ओपन कर लेता हूँ। चलें यार, क्या कह रहे हैं। मैं जो है वो इतना डिटेल में बात नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 दफा इसको बता चुका हूँ। 3 दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। दो जो लाइव स्टूडेंट क्लास लेते हैं ना उनको पता है इस चीज का। देखिए टेबल क्या है। टेबल का ये द टेबल टैग डिफाइंस एन एचटीएमएल टेबल। देखिए हमारे पास टेबल टैग आता है। टेबल टैग किस चीज को डिफाइन करते हैं जी। एचटीएमएल टेबल, एचटीएमएल टेबल को डिफाइन करता है। यानी एचटीएमएल के अंदर हम जो है वो टेबल बनाते हैं, उस टेबल टैग उसको डिफाइन करता है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन द टेबुलर फॉर्मेट। टेबल जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेटा को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। जिस तरह ये आपको डेटा नजर आ रहा है ना, नीचे टेबल बना हुआ है, इसके अंदर डेटा है, नेम। इसी तरह यहाँ पे क्लास 10। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से ये टेबल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। इस फॉर्मेट के अंदर यानी टेबल की फॉर्मेट, टेबुलर कहते हैं टेबल वाले, वही टेबुलर आ रहा है। टेबल की फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेबल टैग का। क्लियर हो गया बात। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपने सिंपली सी इसकी ये वाली डेफिनेशन याद करनी है। वह इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन द टेबुलर फॉर्मेट, यानी टेबल की फॉर्मेट के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेबल टैग का। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ द टेबल टैग एलिमेंट एंड वन और मोर। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज टेबल। इट्स अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। ये रोज और कॉलम का मजमुआ है। आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेल, इसको मजीद डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है सेल के अंदर। इन विच वी कैन एंटर डेटा इन द ऑर्गेनाइज वे, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, एक बेहतरीन तरीके के अंदर जो है हम अपने डेटा को रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज वे यानी बेहतरीन तरीके से हम रख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आ रहा है ना, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, टीम, एक प्रॉपर तरीके से आ रहा है ना। प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे यानी एक प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हैं, यानी एक प्रॉपर तरीके से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और वी कैन से इट इज यूज टू मेंटेन डेटाबेस, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी डेटाबेस को जो है वो मेंटेन करने के लिए टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे आपको टेबल नजर आ रहा है, उसके यहाँ पे नीचे टेबल टैग आता है। हमारे पास टेबल बनाने के लिए यहाँ पे टेबल टैग आता है। टेबल का टैग हम इस्तेमाल करते हैं। टेबल इन एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ टेबल सर इनसाइड रोज एंड कॉलम। देखिए टेबल जो है वो हमारे पास किस चीज पर मुश्तमिल होता है, टेबल हमारे पास दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। टेबल किस चीज पर मुश्तमिल होता है, दो चीजों पर, रोज एंड कॉलम पर मुश्तमिल होता है। टेबल किस चीज पर मुश्तमिल होता है, रोज एंड
कॉलम पर। ये हमारे पास ऊपर वाली ये रोज है, ये जो आ रही है ना, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, टीम, ये हमारे पास क्या है, रो है। ये हमारे पास रो होती है, यानी रो आ गई। उसका ये जो सीरियल, ये ऊपर से नीचे आ रही है, सीरियल नंबर 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। मैंने यहाँ पे एक्सेल के अंदर आपके लिए बनाया है समझाने के लिए। ये देखें, ये जो लाइन आ रही है ना आपको, येलो लाइन नजर आ रही है, ये जो येलो लाइन यहाँ से आ रही है सीधी आगे जा रही है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रो है। ये हमारे पास रो है, जो ये स्ट्रेट होती है इस तरह से, ये रो होती है। जो ऊपर से नीचे आती है, ये हमारे पास क्या होती है, कॉलम होता है। बात समझ में आ गया, यहाँ से ऊपर से नीचे जो आता है हमारे पास कॉलम होते हैं। ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे रोल नंबर, ये 1001, 1002, 1003, ये हमारे पास कॉलम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टेबल हमारे पास दो चीजों पर मुश्तमिल करता है, रो और कॉलम पर। क्लियर हो गया। उसको ये जो हमारे पास सारा ना, जॉन, रेड, ये हमारे पास सेल होते हैं, रेड ब्लू, ये हमारे पास सेल हैं, ये एक सेल, ये सेल। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम ब्राउज जो है, उसको यहाँ पे आता है टीआर टैग, यानी रो के लिए हम टीआर टैग लगाते हैं। तो यहाँ पे रो का टीआर का मतलब होता है टेबल रो। ये हम आगे चल के देखते हैं। भाई आज अब यहाँ पे हमारा फोल्डर आ रहा है, यहाँ पे हम अपने वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं जी। यहाँ पर हम टेबल का लगा लेते हैं, टेबल। ये हमारे पास गैलरी थी, जो कि हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ी थी। चलिए जी, मैं यहाँ पे अपने टेबल वाले में आता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से खत्म कर लेता हूँ। मैं यहाँ टेबल वाले में आ जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ बेशक। यहाँ पे टेबल वाले में आ गया, आपने क्या करा, यहाँ से आके न्यू फाइल ले लेता है, मैंने ऑलरेडी ली हुई है एक। चलिए मैं इसको डिलीट ही कर लेता हूँ। ये कल क्लास में हमने पढ़ा था ये देखें, इस तरह से हमने पढ़ा था। मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो आपने किस तरह करना है, यहाँ पे इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ना डिलीट का, तो आपने डिलीट करना है। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो रीनेम करेंगे, डिलीट करेंगे तो डिलीट। ये देखिए, मूव टू रिसाइकल बिन यहाँ पे। ओके, चल भाई, गई। अब यहाँ पे न्यू फाइल आ रहा है, यहाँ पे न्यू फाइल आया, तब मैं यहाँ लिखता हूँ टेबल, टेबल डॉट एच टी एम एल मैंने लिखा, एंटर किया। एंटर करने का यहाँ पे इसको कोलैप्स कर लें। यहाँ पे ये देखें, बॉयलर प्लेट लेके आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी टेबल। टेबल लिख लिया। बॉडी के अंदर आता हूँ, बॉडी के अंदर आने का यहाँ पे टॉप पर मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ, H2 लगा लेता हूँ, कुछ भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ टेबल टैग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा। अब इसको मैं अलाइन सेंटर करता हूँ, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में, राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन लिंक, सॉरी, ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए, टेबल टैग इन HTML आ गया जी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर आकर टेबल का एक टैग लगाता हूँ। मुझे क्या लगाना है, टेबल लेके आना है, तो यहाँ पे मैं टेबल का टैग लगाऊंगा, टेबल का टैग। यहाँ पे टेबल का टैग ओपन किया, क्लोज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हमारे पास कंटेनर टैग है, यानी इसका ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। क्लियर हो गया। अब टेबल के टैग के अंदर आपको क्या चीज चाहिए, देखें, ये पूरा हमारे पास क्या है, ये टेबल है ना, ये पूरा क्या है, ये टेबल है। अब यहाँ पे ये नंबर आ रहा है, फुल नेम आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, सैलरी आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ये जो है, ये हमारे पास क्या है, रो है। ये जो ऊपर आ रही है ना हमारे पास, ये हमारे पास रो है। और ये जो ऊपर से यहाँ नीचे आ रही है,
1 2 3 4, ये हमारा कॉलम है। तो अब मुझे यहाँ पे रो चाहिए ना, टेबल के अंदर मुझे क्या चीज चाहिए, रो चाहिए। तो रो के लिए मैं क्या लिखूंगा, TR लिखूंगा। मुझे टेबल चाहिए था, टेबल के लिए मैंने लिखा टेबल, टेबल का टैग लगा लिया। अब टेबल के अंदर, टेबल किस चीज पर मुश्तमिल करता है, टेबल दो चीजों पर मुश्तमिल करता है, एक रो पर एक कॉलम पर। तो अब मुझे रो चाहिए, तो रो के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे TR लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं टेबल के अंदर कौन सा टैग लगाता हूँ, TR का लगाता हूँ। यहाँ पे TR का टैग लगाया। TR के टैग के अंदर मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे कॉलम चाहिए। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे मुझे ये कॉलम चाहिए नहीं, यानी ये सेल लेके आना, ये तो इसके लिए मुझे TD लिखना है। क्या लिखना है, TD लिखना है। TR के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा TD, यहाँ पे मुझे लिखना है TD। TD का मतलब होता है टेबल डेटा, TR का मतलब होता है टेबल रो। यहाँ पे ये देखें TD आ गया। अब यहाँ पे TD के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ जी, रोल नंबर लिख लेता हूँ। चलिए रोल नंबर लिख लिया, ये मैंने लिख लिया रोल नंबर। क्लियर हो गया जी, ये रोल नंबर लिख लिया। अब यहाँ पे मैं एक और TD लगाता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या चीज लगाना है, यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख लिया, यहाँ लिखूंगा फुल नेम। तो यहाँ पे फुल नेम के लिए मैं क्या लगाता हूँ, एक और TD लगाऊंगा। तो यहाँ पे इसी TR के अंदर, यानी पहली रो है, ये कौन सी रो है, पहली रो है। यहाँ लिखता हूँ फुल नेम, सॉरी, फुल नेम आ गया। अब यहाँ पे मैं एक और TD लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ TD। चले यहाँ पे मैं सैलरी लिख लेता हूँ, चले पोजीशन नहीं लिखते, हम सैलरी लिख लेते हैं। आप अपने हिसाब से बना लेना जैसे आपको बनाना है। क्लियर हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ, ब्राउजर में आने के बाद ये देखें, यहाँ पे ये देखें आ गया, रोल नंबर, फुल नेम, सैलरी आ गया जी। अब देखिए आप बोलेंगे ये तो आ गया, ये तो नॉर्मल आया, अब यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा, मुझे इस तरह से बॉर्डर लेके आना है ना। मुझे बॉर्डर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर लेके आने, जो आपको बॉर्डर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, बॉर्डर लेके आने के लिए मुझे यहाँ पर देखिए हमारा बॉर्डर नहीं आ रहा, नॉर्मल आ रहा है। तो बॉर्डर लाने के लिए आपने टेबल वाले टैग के अंदर आना है, अपने टेबल वाला टैग, ये हमारा टेबल वाला टैग है। इसके अंदर आके मैंने एट्रीब्यूट लगाना है बॉर्डर का। आपने एट्रीब्यूट लगाना है, बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगाएंगे, और बॉर्डर के अंदर देंगे 1 पिक्सल बॉर्डर, 1 पिक्सल बॉर्डर देंगे। और उसके बाद अपने ब्राउजर में आएंगे, ये देखें यहाँ पे आ गया रोल नंबर, फुल नेम, सैलरी, आ गया बॉर्डर। क्लियर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारे पास क्या है, एक रो आ गई, रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 है। अब मुझे यहाँ पे नीचे एक और रो चाहिए, जिस तरह यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ पे ये पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक और चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगेन आपने यहाँ पे एक और TR लगाना है। यहाँ पे TR क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने सेकंड TR लगाना है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे, जहाँ मैं कमेंट लगा लेता हूँ, कमेंट, ये कमेंट लगा लिया। यहाँ लिखता हूँ सेकंड, सेकंड रो आ गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन TR, मुझे एक और रो चाहिए, तो उसके लिए मैं अगेन TR लगाऊंगा। इसके अंदर अगेन TD, TD, यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0, ये मैंने लिख लिया रोल नंबर। अब यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ TD। अब यहाँ पे क्या आ रहा है जी, सेकंड नंबर पे क्या है, रोल नंबर के बाद क्या है, फुल नेम, यहाँ पे लिख लेता हूँ मोहम्मद नवीर। चले मैं अपना ही लिख लेता हूँ, मोहम्मद नवीर लिख लिया। अब यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे सैलरी जो है वो आ जाएगी, आप कुछ भी लिख लें सैलरी के अंदर TD। यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 125 डॉलर, $125 मैंने सैलरी लिख ली। यहाँ पे अपने वो VS का आता हूँ एडिटर में, ये देखें, ये देखें यहाँ पे आ गया, रोल नंबर आ गया, नाम आ गया, और यहाँ पे सैलरी आ गई $125। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपने एक और TD लगा लेना है। यहाँ पे आप एक TD के बाद आ जाए, TD जहाँ पे क्लोज होगा उसके बाद आपने TD लगाना है। यहाँ पे TR सॉरी ओपन हुआ, और यहाँ पे TR क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब आपने यहाँ पे अगेन नीचे आना है, यहाँ पे एक कमेंट लगा लें, ताकि आपको आसानी हो जाए, अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड रो, थर्ड रो आ गया। यहाँ पे एक और लिखता हूँ TR आ जाएगा। TR के अंदर आपने क्या लिखना है, TD लिखना है, TD लिखेंगे। TD के अंदर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले क्या है, रोल नंबर 0 1 2 5 4 आ गया। अब आपने अगेन और TDR लिखना है, TD लिखना है। TD के अंदर आपने क्या लिखना है, नाम आप कुछ भी लिख लें, अली, अली लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, TD के अंदर सैलरी लिख लें, डॉलर, $300। डॉलर का साइन कैसे आएगा जी, शिफ्ट दबा के आप 4 दबाएंगे, डॉलर का साइन आएगा।
कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे। ये देखिए आ गया। आप इस पूरे को आप सेंटर में करना चाहते हैं, इस पूरे टेबल को आप क्या करना चाहते हैं आपको। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मजीद आप खुद ट्राई कर लेना, नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से वर्क करेगा। आप इस पूरे टेबल को सेंटर में लेके आना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, टेबल के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। टेबल के अंदर आपने जो है वो अलाइन का एट्रीब्यूट लगाना है, अलाइन। अलाइन सेंटर। ये देखिए अलाइन सेंटर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अलाइन सेंटर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर वाली हेडिंग को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड आप कर सकते हैं। अब रोल नंबर, फुल नेम, ये तो हमारे पास बोल्ड होता है ना, ये हेडिंग होती है हमारे पास। जिस तरह यहाँ पे आ रही है बोल्ड, बोल्ड है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक आता है जी। यहाँ पे आप बी आर का टैग लगा, सॉरी बी का टैग लगा सकते हैं। टीडी से पहले आप यहाँ पे आ जाए, बी का टैग, बी का टैग किस लिए यूज किया जाता है, बोल्ड के लिए। तो यहाँ पे आप बी का टैग भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास यहाँ पे इसका एक अपना टेक्स्ट आता है। कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ पे, वी करता हूँ, कंट्रोल वी। ये देखिए बोल्ड हो गया, यहाँ पे रोल नंबर बोल्ड हो गया। लेकिन हम इस तरह से नहीं कर सकते, आप बी का टैग भी लगा के बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन टेबल के अंदर हमारे पास एक अपना इसका टैग आता है जिसका नाम है टी एच, यानी टेबल हेड। ये देखें ना, टी एच आर है, टी एच आर हमारे पास आता है टेबल हेड, यानी हेडिंग देने के लिए। हेड का मतलब कि हेडिंग। यहाँ पे आप हेडिंग देने के लिए क्या यूज करेंगे, टेबल हेड का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे आपने टीडी दिया था ना, यहाँ पे आपने टेबल हेड का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। यहाँ पे आपने लिखे ना एच। एच। क्लियर हो गया। ये देखिए आ गया, फुल नेम, रोल नंबर, फुल नेम, सैलरी आ गया जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हेडिंग के लिए आपने टी एच का टैग लगाना है। अब अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे आ रहा है ना कलर, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा होता है टीडी, टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा, और टी आर का मतलब होता है टेबल रो। ये आपने अपने माइंड में रखना है। टी आर का मतलब होता है टेबल रो, टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा, और टी हेड का मतलब होता है टी एच का मतलब होता है टी हेड, टेबल हेड यानी। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे बॉर्डर हमने दे दिया, बॉर्डर दे दिया जी हमने। उसके यहाँ पे बीजी कलर। अगर आप इसके बैकग्राउंड पे कलर लेके आना चाहते हैं, यानी इस टेबल के बैकग्राउंड पे कलर लेके आना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है जी, टेबल के अंदर बीजी कलर लगा लेना है, यानी बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर इक्वल लिखेंगे जी। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, येलो। ये देखें इसके बैकग्राउंड पे कलर आ गया, टेबल के बैकग्राउंड पे कलर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बीजी कलर। उसका यहाँ पे हमारे पास आता है बॉर्डर कलर। अगर आप बॉर्डर कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे ये बॉर्डर कलर आ रहा है ना, यहाँ पे आप बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये जो बॉर्डर भी ब्लैक आ रहा है, आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर कलर, बॉर्डर, बी ओ आर डी ई आर, बॉर्डर, सी ओ एल ओ आर। आपने बॉर्डर कलर के दरमियान स्पेस नहीं देना। बॉर्डर कलर ये रेड आ गया, जो आप देना चाहिए, यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देना इसके दरमियान, बॉर्डर कलर। ये देखिए रेड आ गया जी। रेड आ गया बॉर्डर। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो एक रो को कलर देना चाहते हैं, तो रो को भी आप कलर दे सकते हैं, यानी एक रो को। अब मैं इस रो को कलर देना चाहता हूँ, तो रो को कलर देने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, टी आर के अंदर देना है। टी आर का स्टैंड फॉर टेबल रो, यानी रो को मुझे देना है। तो मैं यहाँ पे टी आर के अंदर आऊंगा और यहाँ लिखूंगा जी बीजी कलर। क्या लिखूंगा, बीजी कलर इज इक्वल टू यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कौन सा दें, ग्रीन। ग्रीन दे देते हैं।
ये देखें ग्रीन कलर आ गया, ये आ गया। क्लियर हो गया जी। ग्रीन कलर आ गया। अब अगर आप एक सेल को देना चाहते हैं तो आप एक सेल को भी दे सकते हैं। जहाँ पे इस सेल को अगर मैं देना चाहता हूँ या मोहम्मद नवीद वाले सेल को देना चाहता हूँ, तो आपने सेल के अंदर देने के लिए आपने टीडी के अंदर देना है। किसके अंदर देना है? यहाँ पे टीडी के अंदर देंगे। ये मोहम्मद नवीद वाला टीडी आ गया। इसके अंदर लिखे बीजी कलर, यहाँ पे बीजी कलर क्या है जी? बीजी कलर आपको देना है, बीजी कलर आप दे दें पर्पल। जो आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ये देंगे बीजी कलर पर्पल आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। या इस तरह से आप कर सकते हैं। उसको यहाँ पे हम चैट जीपीटी से सर्च करते हैं, चैट जीपीटी क्या कहते हैं टेबल के बारे में। मैं आता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे मैं आके जो है वो मैं सर्च करता हूँ। इसको मैं कहता हूँ चैट जीपीटी को टेबल। ये देखिए कितनी अमेजिंग चीज है, इसने कितनी डिटेल में मुझे बता दिया। ये देखें विद कोडिंग, कोडिंग भी बता दी। ये देखें और क्या देखें, पावर ऑफ चैट जीपीटी। मैंने इसको क्या दिए जी? मैंने इसको जो है वो प्रॉम्प्ट दिया अपना एक, यानी अपना आप वो कह लें टेक्स्ट जो भी दिए मैंने सर्च दिए। डिफाइन टेबल इन सिंपल वे एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल के अंदर जो है वो टेबल है उसको आप सिंपल अल्फाजों के अंदर जो है वो जो है वो डिफाइन करें विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। ये देखिए इन एचटीएमएल a table is a way to organize information to rows and column। रोज एंड कॉलम के अंदर अपने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ना। ये देखिए हमारे पास रोज और ये कॉलम है। इट इज कॉमनली यूज टू डिस्प्ले डेटा इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट, यानी ये आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर। ये देखें है, देखें ये देखें यहाँ पे इसने नीचे आपको एग्जांपल दे दी। यहाँ पे देखें टेबल के अंदर बॉर्डर आ गया, बॉर्डर वन। टेबल के अंदर टी आर आया, टी आर के अंदर टी हेड आया, यानी वही टेबल हेडिंग। हेडर वन ये देखे टी आर, ये देखे आप देखे कितनी अमेजिंग चीज डिटेल के अंदर बताइए। इन दिस एग्जांपल टेबल दिस टेक डिफाइन द स्टार्ट ऑफ द टेबल, यानी टेबल क्या डिफाइन करता है? टेबल जो है वो टेबल की स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करता है। जो हमने यहाँ पे टेबल का लगाया था ना, आप भी इस तरह से सर्च करके पढ़ सकते हैं। देखिए कितनी मजे की चीज है, कितने आसान अल्फाज में इसने डिफाइन कर लिया है। ये जो टेबल का टैग मैंने लगाया था, ये किस लिए लगाया? मैंने अपने टेबल को स्टार्ट करने के लिए, मुझे टेबल स्टार्ट भी तो करना है, स्टार्टिंग के लिए टेबल का टैग लगाया है। ये वही कह रहा है, यानी टेबल टैग क्या करता है? दिस टैग डिफाइंस द टेबल स्टार्ट ऑफ द टेबल, ये आप लिख भी सकते हैं। टी आर टेबल रो, दिस टैग डिफाइन अ टेबल रो। टी आर का क्या मतलब है? ये टैग जो है वो टेबल रो को डिफाइन करता है। टी एच दिस टैग डिफाइंस अ हेडर सेल इन द टेबल, इसको हेडर भी कहते हैं, याद रखें। ये जो ऊपर आ रहा है ना हेडर, टेबल हेडिंग या टेबल हेडर, टेबल हेडर भी कहते हैं और टेबल हेडिंग भी कहते हैं। ये जो ऊपर आ रहा है रोल नंबर फुल नेम सैलरी। इट इज यूज फॉर द हेडर्स ऑफ ईच कॉलम, यानी ईच कॉलम। ये देखें टेबल डेटा, दिस टैग डिफाइन अ स्टैंडर्ड सेल इन द डेटा इन दिस टेबल, इट इज यूज फॉर द डेटा सेल विद इन द ईच रो। यानी डेटा, ये टेबल डेटा, ये देखें ये डेटा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेबल डेटा। टेबल डेटा होता है इसका मतलब। टीडी का बॉर्डर वन, दिस एट्रीब्यूट एड बॉर्डर अराउंड द सेल मेकिंग द टेबल इजियर टू विजुअलाइज। ये देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी ये बॉर्डर जो है एट्रीब्यूट है, ये टेबल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपनी आसानी से डेटा को, अपने डेटा को देख सकें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप डिफरेंट वे में सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके जो है ना इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है ना पेंसिल बनी हुई, इसको भी मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं इसको। डिफाइन टेबल इन सिंपल वे। मैं कहता हूँ भाई
आई एम बिगिनर, ये देखिए मैंने ये दे दिया। भाई व्हाट इज टेबल इन HTML, बिकॉज प्लीज इन HTML प्लीज डिफाइन इन वेरी क्लियर, यानी वाजे एंड सिंपल अल्फाजों के अंदर डिफाइन करो। क्यों? आई एम बिगिनर, बिकॉज मैं बिगिनर हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं पता। सब सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये दोबारा से जो है वो जनरेट कर देगा। श्योर, ये देखिए बी हैप्पी टू एक्सप्लेन। ये देखें ये कितने मजे की चीज है, चैट जीपीटी की पावर देखें आप। चैट जीपीटी की पावर देखें, ये देखें मैंने इसको क्या दिया भाई, ये देखें श्योर आई हैड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन, ये कह रहा मुझे खुशी होगी एक्सप्लेन करके। ये देखें, here are some example breakdown, रो a horizontal line in the table, रो क्या होता है भाई, horizontal रो होती है। column a vertical line in the table, cell each intersection of the rows and column where you can place text number image और ये देखिए ये सेल क्या होता है जी, ये कह रहा है ईच इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, यानी यहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम है। ये हमारे पास सेल होता है जहाँ पे हम अपना डेटा रिप्लेस करते हैं। ये देखिए आप खुद पढ़ें इसको, ये देखिए कितने डिटेल के अंदर इसने एक्सप्लेन किया। इस तरह से आप भी सर्च करें और खुद आप पढ़ें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक जो है वो चैट जीपीटी को आप इस्तेमाल नहीं करें तो आपसे रिक्वेस्ट है आप काइंडली इसको इंस्टॉल करें। आप अपने मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो जो आप इसको लॉगिन करें, आप इस पे अकाउंट बनाएं और आप इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत अमेजिंग टूल है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लास लंबी हो रही है तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे के जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ये चीज़ें नीचे आ रही है, आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका कोई भी सवाल हो तो आपने पूछ लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए टॉपिक में नए क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।